सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विश्वास सिन्हा और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 देखेंगे। और चूंकि स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग ला रहे हैं वीडियो, तो वाइट बोर्ड पे नहीं बना पा रहे हैं। तो हाँ, तो जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं तो स्मार्ट बोर्ड उसके लिए अच्छा होता है, ठीक है। और वाइट बोर्ड क्या होता है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जिसमें रहता है उसमें वाइट बोर्ड के लिए अच्छा होता है। तो मैं देख लूँगा जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाइट बोर्ड से बना दूँगा। और जहाँ पर क्या करेगा, जहाँ पर टॉपिक थोड़ा सा इजी होगा और न्यूमेरिकल्स में होगा तो वहाँ पे मैं स्मार्ट स्क्रीन के थ्रू मैं पढ़ा दूंगा, जिसमें मेरा आवाज़ रहता है सिर्फ, ठीक है। ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अधिकतर 11-12 के वीडियोस वाइट बोर्ड पे ही रहेंगे और न्यूमेरिकल जो होंगे उसके 11-12 के वो किस पे होंगे, स्मार्ट स्क्रीन पे। तो इसमें भी न्यूमेरिकल बनता है गति के समीकरण पे, ठीक है। तो 9th वाला ही समीकरण है, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ता है और कुछ नहीं, थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। तो उसको मैं स्मार्ट स्क्रीन पे बता दूंगा, ठीक है। तो गति का समीकरण स्मार्ट स्क्रीन पे देख लेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं चैप्टर 2। थोड़ा सा अदिश और सदिश राशि में चला गया था, क्योंकि भारतीय भवन जो बुक होता है आपको पता होगा, उसमें चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर होता है। पर एक गलत है एनसीईआरटी के थ्रू। चैप्टर 2 क्या होना चाहिए, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, आगे कोई टॉपिक बनेगा, जब हम लोग अदिश और सदिश पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बनेगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, पर इस चैप्टर नहीं बनेगा क्योंकि एनसीईआरटी में शायद चैप्टर नहीं है, ठीक है। चैप्टर 2 तो ये नहीं होगा, तो इसको हम आगे देख लेंगे। चूँकि इंट्रोडक्शन हो गया था तो काम आएगा आपको, इसको और आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एनसीईआरटी पे वापस आते हैं और चैप्टर 2 पे स्टार्ट करते हैं, सरल रेखा में गति, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा तो क्लियर हो चुका है। तो चैप्टर 1 जो क्लियर हुआ और जो अदिश एवं सदिश वो सपोर्ट करेगा। और 9th में जो ए वाला है ना टॉपिक्स, गति, सरल रेखा में गति, 9th में भी है। तो बेसिक तो आप लोग का क्लियर होगा, नहीं होगा जाके 9th वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्या क्या मैं बता देता हूँ। गति देख लीजिएगा, यानी मोशन और विराम, मतलब गति तथा विराम, हाँ, मोशन एंड क्या देख लीजिएगा, रेस्ट। तो ये मैं 9th में बहुत ही अच्छी तरह समझा चुका हूँ, 11th में फिर से मैं नहीं बताने वाला हूँ, तो वो देख लीजिएगा। और सरल रेखा भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सरल रेखा मैं थोड़ा सा बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और गति का समीकरण भी 9th में हो चुका था, तो वो भी देख लीजिए। उस पर जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं लेवल 1 लेवल 2 के, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, गति का समीकरण पे जो हार्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं लेवल 3, हार्ड क्या है, सोचने वाली बात है, कुछ नहीं, थोड़ा घुमा के देता है और कुछ नहीं। तो वो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। फिलहाल चैप्टर 2 पे हम देखते हैं कि क्या क्या हम नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे इस चैप्टर का, यानी सरल रेखा में गति बोलने का मतलब क्या है, कवर टॉपिक्स किसका मतलब सर। देखिए, जो हम 9th में पढ़ा दिए हैं, जो बेसिक हो चुका है 9th में, वो मैं 11th में नहीं देखूंगा, आगे देखूंगा, यानी उसका एडवांस वर्जन देखूंगा। इसलिए क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अब देखिए, कवर टॉपिक्स जो कि 9th में हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या क्या। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन, यानी विराम और गति। विराम और गति पढ़ लिया तो ये नहीं पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक तो क्लियर हो गया हमारा 11th का। दूसरा हो गया, फिर आप लोग बोलिए कि सर लेवल ज़्यादा नहीं होगा, जो ज़्यादा लेवल होगा मैं फिर से बताऊंगा। देखिए, गति के प्रकार में लिया ना, इसमें लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहिए। और क्या है, विराम तथा गति। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सरल रेखा में गति। हाँ, वहाँ वही है सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 1D गति, वहाँ सरल रेखा में गति 1D जिसको बोलते हैं, मोशन इन 1D यानी 1 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन भी है सरल रेखा में गति, यानी द्विविमीय गति जिसको बोलते हैं, द्विविमीय गति यानी मोशन इन 2D, मोशन इन 2D भी है। तो ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक है वो मैं बेसिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं बेसिक पे ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि 11th में बेसिक नहीं है, एडवांस है, ठीक है। इसलिए मोशन इन 2D। हाँ, अब 3D जब मोशन होगा तो इसमें हम पढ़ेंगे 11th में। 9th में 3D मोशन नहीं आता है, ठीक है। हाँ, तो भारतीय भवन में कुछ गलतियाँ हैं तो उससे नहीं चलेंगे। फोर्थ, हाँ, भारतीय भवन किसके लिए होगा, तो वो जो PhD VhD करते हैं ना, चाहे MSc करते हैं या BSc करते हैं, उनके लिए अच्छा होगा क्योंकि वो बहुत ही एडवांस लेवल दे देता है। एनसीईआरटी सिर्फ काम की बातें करता है और कुछ नहीं, ठीक है। और क्या है भैया, एक चाल भी हमने पढ़ा था, स्पीड,
सारा रिलेटेड चाल पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल भी, जो भी एडवांस होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तब छानी चाल पे बेसिकली 11th में बनता है, और थोड़ा सा औसत चाल पे भी बनता है, ठीक है। वही वाला न्यूमेरिकल और कुछ नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेंदी कर देता है। 5वां क्या पढ़ा था, वेग, वेग भी पढ़ लिया हमने, हाँ वेग भी पढ़ लिया। 6ठा त्वरण, त्वरण हमने नहीं पढ़ा है 9th में, पढ़ा है तो बेसिक लेवल पे, लेकिन एडवांस है तो मैं त्वरण भी ले लिया हूँ। वेग में कुछ ज़्यादा उतना नहीं है, बस वेग वही है जो न्यूमेरिकल बनता है, उसमें एडवांस है। बाकी मैंने आपको 9th में जो बताया था वो अच्छे से ही बताया था, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के ही। तो ये सब टॉपिक हमारा हो गया है कवर टॉपिक्स, वो हम लोग देखेंगे नहीं, उसका एडवांस वर्जन जरूर देखेंगे, जैसे न्यूमेरिकल और कुछ कुछ पॉइंट्स न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो इतने टॉपिक्स तो हो चुके हैं, तो ये आधा चैप्टर तो हमारा क्लियर है। मेन एडवांस टॉपिक देखेंगे और एडवांस न्यूमेरिकल देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो चैप्टर 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा जो 11th का सिलेबस होगा ना, वो बहुत ही जल्दी कवर होगा, और सारा चैप्टर्स हम लोग पढ़ लेंगे स्मार्ट वर्क के थ्रू, ठीक है। एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं। अब देखिए, चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं किसका, सरल रेखा में गति। मतलब बोलता है क्या सरल रेखा में गति, मतलब क्या है इसका। देखिए, गति तो जानते होंगे, क्लियर है कि भैया कोई भी मोशन समय के साथ स्थान बदले, ठीक है। ये सब बच्चों वाली बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो गति तो क्लियर होगा। अब सरल रेखा कहने का मतलब, सरल रेखा तो आप लोग का क्लियर होगा ही, मतलब एक सीधा रेखा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं, मतलब कोई पथ, कोई रास्ता जो सीधा जाए, ठीक है। तो उस पर कोई भी गति करेगा, कोई भी वस्तु कण कोई भी गति करेगा, तो उसको हम सिंपल शब्दों में बोल देंगे सरल रेखा में गति, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सिंपल, पहला मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, ठीक है। इसको ही बोलते हैं एक विमीय गति या रेखीय गति, रेखीय गति, या इसको ही बोलते हैं एक विमीय गति। हाँ, इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एक विमीय गति, एक विमीय गति। तो ये अलग अलग नाम है, और इंग्लिश में क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये सब सभी नाम है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सबका मतलब एक ही है। कोई पथ, कोई भी जो सीधा पथ होता है जो एक रेखा के समान हो, उस पर कोई कण वस्तु कोई भी वाहन गति करे, तो वो सरल रेखा में गति होगा। सिंपल, ये चूँकि 9th में भी था, थोड़ा सा बताना जरूरी था, ठीक है। तो इस सरल रेखा में गति हो गया। अब देखिए, सरल रेखा में कुछ पॉइंट्स हैं, कैसे 11th में जो पॉइंट्स आते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, वो है चूँकि इसको विस्थापन, हाँ विस्थापन और दूरी, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको 9th में, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे सरल रेखा में दूरी जब कोई भी व्यक्ति करेगा, सरल रेखा में कोई भी गति करेगा, तो अगर वो छोटा दूरी कवर किया तो भैया विस्थापन और दूरी समान होगा। ये आपको पता होगा, क्लास 11th का पॉइंट है, ठीक है। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, बराबर हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं। मतलब एक केस बनेगा जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा। अब मान लीजिए सरल रेखा की गति है 2 मीटर किया, ठीक है, दूरी गति किया। अब इसमें क्या ही निकलेगा, विस्थापन निकालिए। अब ऐसे बनेगा नहीं कि अब अगर ऐसे बना दीजिएगा तो और बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं। तो जब छोटा गति करता है ना, जब छोटा यात्रा करता है या छोटा दूरी तय करता है, तो उसका विस्थापन दूरी के बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि छोटा किया। अब बड़ा करता तब ना हम त्रिभुज बनाते या गोलीय सतह या शॉर्टकट ले लेते, तब विस्थापन बन जाता। विस्थापन क्लियर होगा, मैंने बता दिया हूँ 9th में, बहुत ही अच्छी तरह से बताया था। हाँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं अगर क्लियर नहीं होगा तो, क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं बहुत पहले इसको बता दिया था, तो ऐसे चलेंगे, इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। जो नए होंगे उनको दिक्कत हो रहा होगा, तो वो जो क्लियर नहीं है वो 9th का टॉपिक उठा के देख लें, चाहे कुछ वीडियो 11th का भी होगा उसमें से देख सकते हैं। ऐसे क्या है ना, सिलेबस फास्ट चलेगा, ठीक है। हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, 6-7 महीना है, 8 महीना है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हार्डली फरवरी तक चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इधर कितने मंथ हो गए, 6-7 मंथ है ओनली। तो एक केस हो गया भैया डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन जिसको बोलते हैं, वह दूरी के कभी कभी बराबर हो सकता है, ठीक है। बराबर हो सकता है। तो सर एक केस और है, मैंने बताया था कि बराबर तो होगा, लेकिन दूसरा केस अगर देखें तो एक समीकरण मैंने दिया था कि विस्थापन जो होगा वो छोटा और बराबर हो सकता है दूरी से,
लेकिन कभी बड़ा नहीं होगा। मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि भैया अगर दूरी बहुत बड़ा है तो विस्थापन निकालेंगे तो छोटा ही आएगा, न्यूनतम दूरी यानी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, तो वो विस्थापन हो गया। बराबर कब हो रहा है? ए वाला, सिंपल। तो विस्थापन कभी बड़ा हो सकता है दूरी से? नहीं। कैसे होगा? जब बड़ा हो जाएगा तो वह दूरी ही तो होगा, विस्थापन होगा कैसे? तो ए वाला बात भी याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट, ठीक है। और क्या पॉइंट है? हाँ, तो जो भी कण जो होगा वो जब दूरी तय करेगा तो वहाँ पर क्या क्या केसेस बन सकता है मैंने बता दिया आपको। कैसे कैसे? देखिए, यहाँ पे चाल बनेगा, वहाँ पे वेग बनेगा, त्वरण बनेगा, त्वरण बनेगा। सबसे पहले गति बना, गति से क्या बना? दूरी बना, तो दूरी तो चाल बन गया, वेग बन गया, त्वरण बन गया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ऐसे केसेस बनेंगे, तो यही सब तो हमको पढ़ना है एक एक करके अच्छे से, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण पे आएंगे। फिर उसके बाद गति के प्रकार भी है, ठीक है। तो एक गति के प्रकार है, ठीक है। अब बाकी आप लोग समझ सकते हैं, जितना भी टॉपिक्स हो गए कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, कवर टॉपिक्स भी हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं गति के प्रकार में। देखिए, गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति आखिर कैसे करेगा कोई वस्तु, ठीक है। गति कैसे करेगा कोई वस्तु, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ना, मतलब जो भी बेसिक हो रहा है वो हम लोग 9th में देख ले रहे हैं, और जो भी हमारा जो क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा लेवल जो हो रहा है वो 11th में देख रहे हैं। तो इससे डिफेंस के बच्चों को बहुत हेल्प मिल रहा होगा, आपको पता होगा कैसे, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था डिफेंस का, इंट्रोडक्शन वाला भी, और एक पहला सेक्शन का, मतलब कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है वो वाला, यानी सिलेबस वीडियो, ठीक है। तो फिर बच्चे बोलें कि पढ़ाना है कि नहीं, डाल दिए तो उम्मीद दे के छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद को पूरा करना चाहिए, इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो जो एडवांस है, जो मैं 11th में देख रहा हूँ, जो कि हल्का एडवांस चल रहा है, यानी लेवल हाई चल रहा है, जिसको न्यूमेरिकल बोलते हैं, वो हाई चल रहा है, और थोड़ा सा स्टार पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब ये बेसिक नहीं चल रहा है किस में, 11th में। तो इससे डिफेंस के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा क्योंकि सेट प्रैक्टिस करना होगा डिफेंस के बच्चों को तभी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब सेट प्रैक्टिस कीजिए तभी 12 क्वेश्चंस प्लस बनेंगे आपसे, ऐसे 10-15 ही बनेंगे, 10-15 ही बनेंगे सिलेबस से, जितना भी रिवीजन कर लीजिए आप 11th 12th, 10-15 ही बनेंगे। मैं खुद करके देख चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 6 महीने सेट किया हूँ, तब मेरा बनना शुरू हुआ 20 तक। अभी मैं 20 प्लस नहीं मार पाता हूँ, सोचिए एयरफोर्स का एक्स मैं नहीं मार पाता हूँ तो 20 प्लस नहीं मार पाते। तो इससे का कारण क्या है कि सेट प्रैक्टिस जितना होगा ना उतना, हाँ इजी आ जाएगा तो आप 20 प्लस मार दीजिएगा, पर थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा, डिफिकल्ट आ जाएगा तो नहीं बना पाइएगा। तो डिफेंस के बच्चों के लिए एक और पॉइंट कि भैया आप मदद तो ले रहे हैं, एडवांस वाला पढ़ के अच्छा बात है, आपको हेल्प मिल रहा है, इसीलिए तो बना रहे हैं हम, लेकिन सिर्फ आपको इससे काम नहीं चलने वाला है। मतलब 11th और 12th का एडवांस पढ़ लिए, बेसिक आपका क्लियर होगा, बेसिक नहीं हुआ तो बेसिक पढ़ लीजिएगा, एडवांस पढ़ लीजिएगा, समझ गए। लेकिन एडवांस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यानी न्यूमेरिकल्स बनाने से भी काम नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना होगा, डिफेंस का सेट लेना होगा, यानी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स एक्स या एयरफोर्स वाई या SSR या ICG GD या DB, कुछ भी, उसका सेट उठाइए और मिनिमम डेली मार सकते हैं आप लोग, ठीक है, अच्छी बात है अगर डेली मारते हैं एक सेट तो, लेकिन कम से कम सैटरडे संडे लीजिए जिसमें सिर्फ सेट बनाइए, 1-2 सेट आराम से, ठीक है। तो कम से कम 6 महीना सेट मारिएगा ना तो आपको 20 प्लस आसानी से बनेगा, और जहाँ 20 प्लस बना हर सब्जेक्ट में आपका मतलब रिटर्न तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी फिजिकल और मेडिकल आप देखिए, ठीक है, उसके लिए पॉइंट्स बता सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फिलहाल डिफेंस के बच्चों के लिए भी मदद करेगा ये 3 पॉइंट। पहला बेसिक कर लीजिए, उसके बाद एडवांस जो मैं बता रहा हूँ 11th 12th, बेसिक 9th 10th, और तीसरा पॉइंट डिफेंस सेट भी बनाना होगा, बिना सेट के सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के ले लीजिए, क्योंकि कट ऑफ हाई ही जाता है, ठीक है। तो डिफेंस सेट भी बनाना होगा, कम से कम आपको 6 मंथ सेट बनाना होगा, तभी आपको 20 प्लस बनेगा मेरा भी 20 प्लस नहीं बनता, यानी मैं 6 महीना भी सेट नहीं मारा हूँ, ठीक है, 3-4 महीने हुए हैं, ठीक है। तो सेट और भी आपको बनाना होगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता तो हम बना नहीं पाते, लेकिन आप लोग से मैं सेट बनवाऊंगा तभी तो सिलेक्शन होगा। तो डिफेंस के बच्चों के लिए
एक नया गुड न्यूज, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगा आपको इनडायरेक्टली, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो मैं डायरेक्टली भी पढ़ाऊँगा। हाँ, सिलेबस ख़त्म करने के बाद 9th-10th के बाद, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डिफेंस का डायरेक्ट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें सेट बनाना मैं सिखाऊँगा, क्योंकि सिलेबस तो हो रहा है हमारा बेसिक और एडवांस के रूप में, ठीक है। तो डिफेंस की बातें हम लोग करेंगे कब, जब 9th-10th खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। और फिलहाल मैं आप लोगों को 9 नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिक भी दे रहा हूँ, एडवांस भी दे रहा हूँ। एडवांस देखिए, सेट बनाइए और सेट खुद से बनाइए, गलती होता है तो उसका एग्जाम्पल देखिए और सुधार लीजिए, ठीक है। ऐसे करते करते आगे सेट बनाने में मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। खुद से बनाइएगा तो मज़ा आएगा आपको, और थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस भी आपको दिखेगा। सेट भी टीचर से पढ़िएगा नहीं, खुद से बनाना है। बेसिक क्लियर कीजिए, अगर दिक्कत है तो, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। एडवांस क्लियर कीजिए, एडवांस डायरेक्ट, बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो, यानी क्लियर है तो, ठीक है। उसके बाद डिफेंस सेट बनाइए, सिलेक्शन होना ही है। फिजिकल पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक खुशखबरी तो है ही, लेकिन टॉपिक्स थोड़ा हट गए थे। क्यों? क्योंकि डिफेंस के बच्चों को कुछ तो बताना था ना, क्योंकि कुछ दिन से मैंने डायरेक्टली बात किया था कि 11th-12th में पढ़ा दूंगा, लेकिन कैसे सर, उसमें बेसिक भी था, तो बच्चों को टाइम ख़राब हो रहा था डिफेंस के बच्चों को। तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि जिसमें मेरा ही फ़ायदा हो, आप लोग का भी फ़ायदा हो, और किसी का समय बर्बाद ना हो, टाइम पे सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब एक तीर से तीन निशाने हो गए, 9th-10th भी खत्म हो गया, 11th-12th भी खत्म हो गया, और साथ साथ डिफेंस भी खत्म हो रहा है हमारा, ठीक है। हाँ, तो अब गति के प्रकार, तो सर गति के प्रकार भी होता है, हाँ गति के प्रकार भी होता है। तो इसमें हल्का ही टच करेंगे, क्योंकि गति का जब प्रकार एक एक करके हम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे अच्छे से। देखिए क्या है गति के प्रकार में। देखिए पहला है गति के प्रकार में, पहला है सरल रेखा में गति। पहला तो सरल रेखा में गति है, ठीक है। सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1D, ठीक है। अब है, इसको तो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब दूसरा है, और यहाँ पे एक एक टॉपिक करके नहीं ले चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि हम लोग हैं कहाँ पे। और एक एक करके मैं पढ़ाऊँगा जब डीप में, तो आगे चलेंगे। इसका तो हो ही गया लगभग, थोड़ा सा बचा है तो मैं पढ़ा दूँगा। बहुत ही गर्मी है जी, ठीक है। हाँ, यहाँ त्वरण है, थोड़ा सा हो सकता है वेग भी मैं बताऊँ 11th के लिए, ठीक है। और उसका न्यूमेरिकल्स मैं बताऊँ, तो बस न्यूमेरिकल्स ही लगभग आएंगे और कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो गति के प्रकार देख लेते हैं, त्वरण के लिए और वेग के लिए, और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो अगले वीडियो में जब न्यूमेरिकल देखेंगे उसी के साथ साथ देख लेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। अब गति के प्रकार, पहला सरल रेखा में गति, मैंने समझा दिया है। दूसरा है द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, विमीय गति, द्विविमीय गति, ठीक है। यानी मोशन इन 2D, यानी मोशन इन 2D। अब एक विमीय कैसे होगा सर? ऐसे होगा, ऐसे होगा, या सिर्फ ऐसे होगा, ठीक है। अब द्विविमीय गति कैसे होगा सर? ऐसे होगा। द्विविमीय गति इसी को तो बोलते हैं सर, द्विविमीय ग्राफ पढ़े होंगे ना। वही है, यानी x डैश y डैश। तो इसमें जब कोई गति करेगा तो वो होगा। कैसे सर? देखिए, ये वृत्ताकार भी क्या है सर? ऐसे है। तो वही त्रिभुज वाला किया गति तो ऐसे है सर, तो ऐसे ऐसे गति करेगा तो द्विविमीय गति हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? वृत्ताकार गति, और क्या बोल सकते हैं, रैंडम गति, ये सब सभी क्या है? द्विविमीय गति का प्रकार है। मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कर्मी। देखिए तीसरा प्रकार, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति यानी मोशन इन त्रिविमीय गति। इसको उल्टा कर दीजिएगा, गति, गति यानी मोशन इन 3D, मोशन इन 3D। अब त्रिविमीय गति कैसे होगा सर? त्रिविमीय ग्राफ, त्रिविमीय ग्राफ जिसको बोलते हैं, ऐसे सर, ऐसे, जिसको बोलते हैं y, x और z, यानी y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये जब इस पे ग्राफ होता है सर, तो हम बोल देते हैं, मतलब इस पे जो इस तरह के ग्राफ में, इस तरह के गति में जब कोई गति करता है कण, तो उसको त्रिविमीय गति बोल देते हैं, यानी मोशन इन 3D। सर कैसे सर? तो प्रक्षेप गति है सर, ऐसे वाला,
तो उसमें पढ़ेंगे ना कि ऐसे जाता है, ऐसे उड़ता है यहाँ से, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, मतलब ये बोल रहे हैं ना अर्धगोलीय टाइप के, तो वो त्रिविम गति में आ जाता है, ठीक है। प्रक्षेप गति जब करते हैं, प्रक्षेप गति क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ से ऐसे उड़ा है तो ऐसे गया, तो इसको प्रक्षेप गति बोल देते हैं, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। तो जब प्रक्षेप गति कब पढ़ेंगे, जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी गुरुत्वाकर्षण में भी जाने वाले हैं, मतलब 15 दिन में एक चैप्टर आराम से क्लियर होगा हम लोग को, ठीक है। अब बचा है समय कितना, 6 मंथ। तो 6 मंथ यानी 15 दूनी 30, यानी 1 महीने में 2 चैप्टर और 6 मंथ में 12 चैप्टर आराम से। और है कितने चैप्टर, 13, बस 13 ही हैं, 13 ही हैं। तो 13 ही चैप्टर है, आराम से क्लियर होगा। 11th भी 12th भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, ठीक है। हाँ, थ्योरम लास्ट में बताएंगे, पता ही आप लोग को। तो ये बस 3 तरह के गति होते हैं, चौविमीय गति नहीं होता है, ठीक है। तो इसको माइंड से निकाल दीजिए। तो 3 ही टॉपिक था, आज हो गया। सरल रेखा में गति समझ गए होंगे, द्विविमीय गति समझ गए होंगे कि सर वृत्ताकार एक तरह से मान लीजिए ना सर। और जब इसको बताऊंगा तो उस तरह से अच्छे से बताऊंगा कि क्या होगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको नोट आप कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। त्रिविमीय गति नोट कर लीजिए ताकि पता चले कि हम लोग यहाँ पर थे 11th में, और बेसिक हमारा ए था। प्रक्षेप गति, तो ये सब जब करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे टॉपिक को। ये है प्रक्षेप गति, ठीक है। ऐसे फेंक देना प्रक्षेप गति, ठीक है। और फिर वो प्रक्षेप गति क्यों होता है, क्योंकि आता है नीचे ना, इसलिए। तो वो हो गया त्रिविमीय गति। तो रहने देते हैं फिलहाल 11th में इतना ही, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन सारा चीज़ होगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग का बेसिक भी करना रहता है, 9th वाला वीडियो भी देखना रहता है आप लोग को, ठीक है। इतना गर्मी है कि रुमाल रखना पड़ रहा है। तो 9th वाला वीडियो भी देखना रहता है, तो 15-20 मिनट का वीडियो काफ़ी है 11th में, 15-20 मिनट का 9th में होगा, तो 1 घंटा का क्लास आप लोग का हो जाता है डेली, काफ़ी है, ठीक है। तो रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, जो कि एडवांस लेवल पे है, जो कि चाल, वेग, समान, वृत्तक, चाल, वेग, त्वरण, ये सब पे है वो। और त्वरण थोड़ा सा और डीप में पढ़ लेंगे, क्योंकि वेग और चाल इस समय है ही नहीं डीप, सब बता दिया हम, सिर्फ न्यूमेरिकल बचा है वेग में, चाल में, ठीक है। त्वरण थोड़ा हार्ड देखेंगे, त्वरण में थोड़ा थोड़ा ग्राफ भी आता है, कुछ ग्राफ देखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 11th के नेक्स्ट वीडियो में, 9th के नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बन रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी अपना काम कर दीजिएगा, मेरा काम हो गया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।